जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा नहीं मिलेगा। चाहिए तो कर्म कीजिए, चाहिए तो कीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। बाद में मत रोइए, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। आपने कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की। तो पहले मायने ये हैं इस बात के कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करें, और जब तक सफल ना हो जाएं। अच्छा बताइए, एक इंसान कब सफल होता है? एक लड़का, एक लड़की को हम कब सफल मान लें? करोड़पति बनना जरूरी नहीं है, भगवान करे आप बन जाएं। सफल किसे कहते हैं? आज के जमाने में बताइए सफलता की परिभाषा क्या है? किसे आप सफल मानेंगे? कौन है सफल? आप बताइए सफलता की परिभाषा क्या है मैया? किसे आप सफल मानती हो? कौन है सफल? कहां तक चला जाए तो सफल मान लिया जाएगा? आप बताइए, आप बताओ जी, सफलता की परिभाषाएं क्या हैं आपके हिसाब से? अपने अपने हिसाब से बताइए, फिर हम अपने हिसाब से बताएंगे। आप बताओ। हाँ? तो लक्ष्य को प्राप्त करना तो सफलता है। प्रश्न समझो, हम भाई सबके लक्ष्य अलग, किसान का लक्ष्य अलग है, दुकानदार का लक्ष्य अलग है, सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, व्यापारी का लक्ष्य अलग है। तो कितना कर ले कि हम उसे कहें कि हाँ सफल हो गया? कितना? फिर आगे की तो फिर सीमा नहीं है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास कमी क्या है? फिर भी वो आगे बढ़ने का और भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो आगे की तो सीमा नहीं है कि आप कहां तक जाएंगे, पर फिर भी एक मिनिमम किसे सफल मान ले हम? आप बताइए दादाजी, आप बताओ किसे सफल मान ले हम? क्या है सफलता की परिभाषा? हाँ ठीक बता रहे हैं कुछ कुछ। आप देखिए हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप लोगों के तो जिंदगी जीने में बाल पक गए हैं, आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर उसे आप अपने अनुभव से समझिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं। ये बात शास्त्रों में हर बात ये जो मैं कह रहा हूं ये अनुभव की, ये बात शास्त्रों की नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूं कि सफल कौन है, कितना प्राप्त कर लें आपकी सफल हो जाए। तो मेरे हिसाब की परिभाषा सुनो। हो सकता है मेरी परिभाषा गलत भी हो सकता है आपकी सही हो, फिर भी मेरी सुनिए, मेरी मान्यता क्या है। मेरा हिसाब कहता है कि सफल वही है आज के युग में जो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, जो किसी से 1 रुपए कर्जा ना ले और अपनी गृहस्थी बड़े आराम से चलाए, जो माँ बाप से भी ना ले, जो माँ बाप के लिए अभी तीज त्योहारों में अपने माँ को साड़ी ला कर दे, अपने पिता के पांव छूकर प्रणाम करे, पिता के लिए कपड़े ला कर दे, पिता को खुश रखे अपनी कमाई से, जो ना अपने बाप से मांगे, ना अपनी माँ से मांगे, ना रिश्तेदारों से मांगे, ना पड़ोसियों से मांगे, जो अपनी कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाए, अपनी पत्नी की सामान्य इच्छाएं जरूरतें पूरी करें, अपनी कमाई से अपना घर बनाए, अपनी कमाई से अपने लिए गाड़ी खरीद ले, अपने आप में मस्त रहे, करोड़पति नहीं बने, सामान्य जिंदगी अपनी मेहनत से जी रहा है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है। क्यों जी? सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, हमें 1 रुपए पड़ोसियों से मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें पिता से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। हम ये नहीं कहते तुम लखपति बन जाओ, ये नहीं है हमारा गोल कि करोड़पति बन जाओ, भाई आत्मनिर्भर बन जाओ। तुम्हारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो तुम अपने से पूरी करने लग जाओ, किसी पर निर्भर ना रहो। क्यों जी? आपके हिसाब से क्या है सफलता की परिभाषा? ठीक है ये परिभाषा? हाँ या ना? आप किसी पर निर्भर नहीं हैं,
अपनी कमाई की 2 रोटियां खाते हैं, पत्नी को खिलाते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं। आप अपना सेल्फ, पिता से भी आप कुछ नहीं लेते, बस आशीर्वाद लेते हैं, कोई चाहत भी नहीं है आपको। ये मुझे लगता है ये व्यक्ति सफल है। बस अपने आप को इतना बना लो मेरे दोस्तों, इतना काबिल बना लो। मैं नहीं कहता कि तुम बड़े हजारों करोड़ का टर्नओवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये कहता हूं कि किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत 2 रुपए के लिए, हाथ ना पसारो, भैया तुम दे दो, पिताजी तुम पैसे दे दो, फिर हम मोबाइल खरीदें ना। आप अपना सेल्फ, ठीक है, इतना। ये मैं चिंतन करता रहता हूं, समझ में आती हैं बातें कि आज लोग परेशान क्यों हैं। आज का भारत के लोग आज 100 में से 80% लोग निर्भर हैं दूसरों पर, केवल 20% लोग ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंड हैं। वरना लोग, बच्चे अपने माँ बाप पर निर्भर हैं, पापा देंगे तो मोबाइल आएगा, पापा देंगे तो घर बनेगा, पापा देंगे तो गाड़ी आएगी, और खुद खटिया तोड़ेंगे, क्रिकेट देखेंगे। खुद क्रिकेट देख रहे हैं और बाप बूढ़ा आदमी, दाढ़ी मूछे पक गई हैं, वो बाप कमा रहा है और बेटा को शर्म नहीं आती कि बाप कमा रहा है, हम भी कुछ कर लें, तुम भी कुछ करो। हाथी जैसा शरीर लिए घर में पड़े रहते हो, कुछ नहीं करना धरना, बूढ़ा बाप खवाता रहे, खाता रहे, और बाप मना कर दे तो महाराज जी मेरा बाप बड़ा बुरा है, देता नहीं है, कुछ नहीं दिया मेरे माँ बाप ने, और शिकायतें और करते हैं बच्चे। सिर काट के रख दे बाप तो भी ये संतुष्ट ना होए, विडंबना है। करना नहीं चाहता आज का आदमी। आज हमारा देश इसलिए पीछे है, करना नहीं, सब दूसरा ही करके दे, खुद को कुछ ना करना पड़े। आजकल शादी के पहले लड़कियों की डिमांड होती है, हमारी शादी जिस घर में हो रही है उस घर में काम वाली बाई है कि नहीं। यदि काम वाली बाई नहीं है, शादी नहीं करेंगे उस घर में। अरे हम कोई बर्तन धुलने जा रहे हैं, हमसे भोजन नहीं बनाया जाएगा, खाना नहीं बनाया जाएगा, हम तो जाएंगी बढ़िया मैडम पांव पे पांव रख के बढ़िया टीवी देखेंगी, बस पंचायत करेंगी, प्रपंच करवा लो जितना करवाना, फ्री में करेंगी, काम नहीं करेंगी कुछ। मेरे पास एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, 35 साल की हो गई छोरी, हमने कहा शादी कर दो, बढ़ा रही है बेटी। अरे महाराज जी 20-25 लड़के देखे, कोई जमा ही नहीं। क्यों भाई ऐसा क्या नहीं जमा? अरे किसी घर में काम वाली बाई नहीं है। हमने कहा काम वाली के चक्कर में शादी नहीं की? नहीं महाराज जी, वो ससुराल वाले कह रहे थे कि बहू को भोजन बनाना पड़ेगा, बाइयों से भोजन नहीं बनवाते। अब हमारी बेटी बताओ, हमारे घर में तिनका नहीं उठाती है, कप उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखती, और ये वहाँ जाके रोटी बनाएगी। आज रोटी बनवाएंगे, कल बर्तन मजवाएंगे। लो घर में बैठी है, बुढ़ा रही है। मतलब इतना सुख क्यों? ये सुख आपके लिए बहुत हानिकारक है। हमारे देश की महिलाएं, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो एक जमाने में चूल्हे पर रोटी बनाती थी, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो खुद हाथ से कपड़ा धुलती थी। पहले बर्तन धुलने का साबुन नहीं आता था, पहले राख से बर्तन धुलते थे। आप में से कितनों ने बर्तनों को राख से धुला है? हाथ उठा लो। राख से बर्तन धुला जाता था, तब तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। आज जितनी सुविधाएं हैं उतना ही आदमी परेशान है, करना कुछ नहीं चाहता। और ये मम्मियां अपनी बेटियों को बिठाए बिठाए क्या बना रही हैं भगवान जाने। अरे कुछ काम कराओ, शरीर हिले डुले, थोड़ा स्वस्थ भी रहना है, काम करेंगे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खाएं और पड़े रहें, खाएं और पड़े रहें।
ज्यादा आराम ना करो, आराम नहीं करना। जितना आरामदायक शरीर को बना लोगे उतना जल्दी शरीर बिगड़ जाएगा, और जितना इससे काम लेते रहोगे उतना स्वस्थ रहेगा। आप नई गाड़ी लेके आओ और घर में खड़ी कर लो, मत चलाओ, कुछ ही सालों में उसका इंजन बैठ जाएगा, और जितना चलेगी उतना उसकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी। सही है? यही है, जितना ये शरीर एक गाड़ी है, काम करते रहोगे, आड़े तिरछे होते रहोगे तो हड्डियां ठीक रहेंगी। अब बस खड़े हैं तो सर्वाइकल हो जाएगा, फिर सिर ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा पूरी बॉडी। सिर घुमाना हो तो सिर ऐसे नहीं जाता, फिर पूरा ले जाओ। सर्वाइकल हो गया, काम धाम कुछ करती नहीं मैडम, पड़ी पड़ी खटिया तोड़ती, सर्वाइकल नहीं होगा। एक तो बिना काम के बीमार पड़ी है और पैसा और लगवाती है डॉक्टरों के घर ले जाके। ये सब आराम है साहब, बर्बाद कर देगा एक दिन। आराम कीजिए उतना जितनी जरूरत है। आयुर्वेद कहता है कि 7 घंटे की नींद 24 घंटे में पर्याप्त है, और लो तो 8 घंटा लो। 8 घंटे की नींद बहुत है, बहुत। मैं अपने जीवन में 8 घंटा नहीं सोता, कभी शायद 4-6 महीने में 8 घंटे सोया मैं, नहीं तो 6 घंटे ही सोता हूं। मैं 24 घंटे में 6 घंटे सोता हूं। ये दास अनिरुद्ध अपनी बात कर रहा, 6 वरना 7, 8 घंटे कभी नहीं, कभी शायद हो गया हो कभी। चलो आप 8 घंटे सोना, तो 8 ही 10 ना हो जाएं। अधिक नींद भी नुकसानदायक है। कई लोग कहते हैं आराम करना जरूरी है महाराज, करना जरूरी है, माना कि, पर अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत। 8 घंटे से 9 घंटे ना हो, अधिकतम 8 घंटे की नींद चाहिए, कम से कम 6 घंटा, अधिक से अधिक 8 घंटा। 10 घंटे का कहीं नहीं लिखा। ठीक है मैया, बच्चों को समझा देना मेरी बात, और अपनी बेटियों को बताना रोटी बनवाया करो, कपड़े धुलवाया करो, बर्तन कभी कभी करवाया। भाई आना चाहिए सब चीजें। कल कौन सा समय, सीता माँ को किसने देखा था कि कल इनको जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, है ना? लेकिन समय 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 पर होते हैं, समय समय की बात, समय की जानी नहीं है कब कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए। इसलिए हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है? राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का श्रोतव्य, कथाएं सुनिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो, कीर्तन करा करो, और भगवान का स्मरण किया करो। काम करते रहा करो, भगवान का स्मरण बना रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान को ना भुलाइए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, भां भां चालू कर लेते हैं। दूसरा, गधे लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं। गधे किन को देखकर, आप बताओ, गधे किन को देख के प्रसन्न होते हैं? किन को? मैया बताएंगी चश्मा वाली। बताओ गधा किसको देख के प्रसन्न होता है? जो आदमी सवेरे से शाम तक परिवार का बोझा उठाए चल रहा है। महाराज जी कहाँ जा रहे हो? काम से। शाम को कहाँ? काम से। काम से जाते जाते काम से ही चला जाता है। ना भगवान के लिए समय, ना सत्संग के लिए समय, ना परिवार के लिए समय, ना माँ के लिए, ना पिता के लिए, ना बच्चों को संस्कार देने के समय। काम काम, बोझा उठा रहे हैं। गधों को लगता है ऐसे हम ढो रहे हैं, ऐसे ये लोग भी ढो रहे हैं। वह ढो रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता गधे के पीठ पर चाहे आप पत्थर लाद दो या चंदन लाद दो, वो चंदन और पत्थर दोनों को बोझा मान के, भार समझ के ढोता है।
वो ये नहीं जानता कि चंदन कितना शीतल होता है, कितना सुगंधित होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ढोना है, ढोना है, बस वही है। आज के कुछ लोग जिंदगी को ढो रहे हैं, ढो रहे। अरे जिंदगी ढोने का नहीं, जिंदगी तो आनंद से जीने का विषय है। खुशियों से जी लो, आनंद से जी लो, मुस्कुरा के जी लो। ये बोझा नहीं है कि ढोते रहो। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो ढो रहे। सही है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, है ना। मुस्कुराने के लिए मिली है, मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की। आंधियां चल पड़ी जमाने की, मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। अरे इतना मुस्कुराओ कि लोगों, आप पता ही ना लगे किसी को कि आपके जीवन में कोई टेंशन भी चल रही है, पता ही ना लगे। मुस्कुरा कर जिंदगी को, जिसने जीवन को मुस्कुरा कर जिया है, सच कहता हूं, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। वही जी रहा है जो मुस्कुरा के हर गम को पी रहा है। तो गधों की तरह भार ना उठाते रहो, गधों की तरह। आप लोगों के ऊपर, आप में से कितने लोग अपने गृहस्थी का बोझा लेके चल रहे हैं, भार लेके चल रहे हैं? जरा हाथ उठा लो, हमें बताओ किसके ऊपर गृहस्थी का भार है, हाथ उठाओ। किसके ऊपर जिम्मेदारियों का भार है, हाथ उठाओ। उठा लो अपने हाथ। गृहस्थी का भार है, जिम्मेदारियों का भार है, बोलो हाँ या ना। आप कहो तो मैं आज ही उतार दूं ये भार, उतार दूं। आप लोग ये कहते हैं कि मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। यदि मैं चला रहा हूं तो बोझा आपको ही उठाना पड़ेगा। और आप ये मान लें कि हे प्रभु, ये गृहस्थी आपकी है, ये परिवार आपका है, सब कुछ करने कराने वाले, चलाने वाले। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान ने चलाया, हे नाथ हमारी भी गाड़ी आप ही चला रहे हैं, आप ही चलाइए। भगवान को क्यों नहीं सौंप देते अपनी गृहस्थी? क्यों नहीं जिम्मेदारियां भगवान के चरणों में रख देते? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आप जब तक लिए रहोगे तब तक परेशान रहोगे। सौंप दो, आराम करो तुम, भगवान सब करेंगे। इनके चरणों में समर्पण कर दो। आप लोग करते ही नहीं। वो एक कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबा के भागता है। एक कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबा के भागता है। किसी ने कहा क्यों ये हड्डी लेके कहां भाग रहा है? अरे बोले पीछे शेर आ रहा है। तो आने दे शेर को, क्या करेगा? अरे कहीं शेर हमारी हड्डी ना छीन ले। आपने कभी देखा कुत्तों को हड्डी मिल जाए तो किनारे ले जाते हैं, काटते रहते हैं, उसे चबाते रहते हैं। चबाते चबाते उनके मसूड़े छिल जाते हैं तो मसूड़ों का खून जाके हड्डी में लग जाता है। फिर वो अपनी जीभ से हड्डी के लगे खून को चाटते हैं, उनको लगता है हड्डी से खून निकल रहा, जबकि खून हड्डी से नहीं निकल रहा, खुद से ही निकल रहा। खुद के खून चाट रहे हैं लेकिन उसे लगता है हड्डी से निकल रहा। बस जैसे वो कुत्ता हड्डी लिए दौड़ रहा है, ये लग रहा है शेर ना छीन ले, उसे लग रहा है इससे स्वाद मिलेगा। वही हालत आप सबकी है, हम सबकी है। ये संसार की जिम्मेदारियों की, गृहस्थी की हड्डी लिए घूम रहे हैं, इसमें स्वाद मिल रहा है। काहे का स्वाद है इसमें? ये सब कुछ भगवान के हवाले क्यों नहीं कर देते और निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया सुना आपने क्या हुआ? सुना आपने क्या हुआ? पितामह कह रहे हैं कि कल के युद्ध में वो हमारे पतियों को मार देंगे। तो भगवान बोले अब मैं क्या कर सकता हूं? हो सकता है जाने वाले हों पांडव।
द्रौपदी बोली ना गोविंद आप मेरे पतियों की रक्षा करो। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो कंबल ओढ़ के खर्राटे दे के सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अरे कल के युद्ध में आप मारे जाओगे, पितामह की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होती। पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, चलो कुछ कल की प्लानिंग करो। अर्जुन बोले प्रभु आप भी आओ, सो जाओ हमारे साथ, यहीं सो आप। भगवान बोले कल की कोई प्लानिंग नहीं करनी। अर्जुन बोले आप हैं कल की प्लानिंग करने के लिए। जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हों वो क्यों कल की प्लानिंग करे? जो गाड़ी चला रहा है वही करेगा कल की प्लानिंग। आप करो, हम सोएंगे। सही है। इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं है। ये मानव का जो शरीर है भगवान की कृपा से मिला है। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं कि हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया। उनको तो लगता है हम मनुष्य हैं नहीं, आप पर भगवान ने कृपा की तो मनुष्य का चोला दिया है। कुछ अच्छा कर लो, क्या भरोसा अगले जन्म में क्या बनना पड़े। इसलिए वही फिर बात दोहरा दूं मैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे पाए। दोबारा मनुष्य बनेंगे आप, इसकी क्या गारंटी है? आज बने हैं तो अपना कर लो मोक्ष का साधन, कर लो भगवान से प्रेम। कब लड़ाई लड़ने में लगे हैं, निंदा करने में लगे हैं, चुगली करने में, ये सब करने मनुष्य नहीं बनाया। समझदार हो, सवेरे से शाम तक कर्म करो और भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। जो करें सब भगवान का, जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान मेरा धन है, कृष्ण ही मेरा धन है। एक मैया हमसे बोली, हमने गुरु मंत्र दिया एक मैया को, एक सज्जन को पति पत्नी दोनों थे। हमने कहा कम से कम 11 माला जपना मैया, भैया आप भी 11 माला जपना। तो बोले सज्जन महाराज जी कुछ कम नहीं हो सकता क्या? 11 माला कुछ ज्यादा ही है, कुछ कम हो जाए तो अच्छा होगा। कम से कम कितना करें? हमने कहा आप अपने बच्चों से कम प्यार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा? बोले ज्यादा से ज्यादा। हमने कहा पत्नी से प्यार कम से कम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा? बोले ज्यादा से ज्यादा। हमने कहा पैसा कमाने की इच्छा कम से कम की है कि ज्यादा से ज्यादा की? बोले ज्यादा से ज्यादा की। हमने कहा जब जीवन में हर चीज ज्यादा है तो भगवान की भक्ति ही कम क्यों रह जाए, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। एक भगवान की भक्ति ही है जो आदमी कम से कम करना चाहता है। कटौती पूरी यही होती है। भगवान का नाम इसलिए नहीं जपना चाहिए कि हमें 11 माला गुरुजी ने बोला है तो नहीं, भगवान का नाम इसलिए जपना चाहिए ये सोचकर कि यह नाम ही हमारा धन है, यही हमारे काम आएगा। आप मैया यदि सोने की लौंग भी पहनी होंगी अपनी नाक में तो आपके मरने के बाद वो सोने की लौंग भी लोग उतार लेंगे, हाँ या ना? आप सोना चांदी का जरा भी पहने हो तो मरने के बाद लोग उतार लेंगे। एक भगवान का नाम है जो नहीं उतर सकता, वो आपके संग जाएगा। जो जाएगा वो ही कम, बाकी सब ज्यादा। प्रपंच पंचायत से समय नहीं काट सकते आप, भजन नहीं करना पड़े महाराज 11 माला बहुत होता। एक मैया है पंचायत करे पड़ोसन से 2 घंटे तो एक जमहाई नहीं आती, और माला जपने बैठे तो ले जमहाई पे जमहाई, जमहाई पे जमहाई, जमहाई पे ले जमहाई जमहाई आ रही है, मुंह फाड़े बैठे आ। पड़ोसन से 2 घंटे पंचायत चलती, एक जमहाई नहीं आती। सही है, हाँ या ना? बस भगवान के नाम पर ही जमाइयां आती हैं, और प्रपंच करने को बोल दो खूब करेंगे। भगवान का चिंतन ना करना पड़े, बाकी सब करा लो। जो आपका धन है असली वो ही आप छोड़ रहे हैं।
जो संग चलना है वही छोड़ रहे हैं, जो यहां रह जाएगा उसे समेटने में लगे हैं। इसलिए भगवान का नाम 11 माला या 20 माला का टारगेट नहीं रखना चाहिए, ये सोचकर भगवान का चिंतन करना चाहिए, यही हमारा धन है, जितना जप लेंगे वो हमारा धन बनेगा, वही हमारे संग चलेगा। भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म। अब एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी, मंदिर जाना जरूरी है कि माँ बाप की सेवा करना जरूरी है? आपसे मैं सवाल कर लूं इसका, बताइए, मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर जाना आवश्यक है या माँ बाप की सेवा करनी आवश्यक है? पहला क्या करना चाहिए? जोर से। हाँ, हम ये नहीं कहते कि तुम अपना कर्म छोड़ के भगवान के पीछे डोलते रहो। कर्म छोड़ देने वाला आदमी भगवान तक कभी नहीं पहुंचता। कर्म करता हुआ भगवान के पास पहुंचेगा। माँ बाप को भगवान की तरह सेवा करो, उनका सम्मान करो, सेवा करो। समय मिले तो माँ बाप के पांव दबाते ही भाव ये बना लो कि हम अपने नारायण के पांव दबा रहे हैं, तो पिता के चरण दबाना भक्ति हो जाएगी, है ना। माँ के चरण दबाओ तो लक्ष्मी माँ के पांव दबा रहे हैं, इस भाव से तो पांव दबाना भक्ति